और पहली संख्या कितना है भैया 280, तो दूसरी संख्या b बराबर निकाल लेंगे। b का सूत्र हम निकाले थे कि b बराबर एलसीएम गुना HCF बटा a। क्या निकाले थे कि नहीं? आप लोग भी जानते हैं ये फॉर्मूला। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? तो आज आप लोगों के लिए फिर से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, छात्र छात्राएं तैयारी कर रही हैं, उनके लिए मैथमेटिक्स का जो ऑब्जेक्टिव है, इसके पहले पिछले वीडियो में भी हमने 10 ऑब्जेक्टिव बताए हैं। अब वो जाकर के यूट्यूब चैनल पे या फेसबुक चैनल पे आप जाकर के उसको देख सकते हैं, देख लीजिए। तो आज चलते हैं, जैसा कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है, 1.3 अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। तो पहला क्वेश्चन हम लेके आ रहे हैं आपके पास, तो ध्यान से देखिए प्रश्न को। लिखा हुआ है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तीनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। उसके बाद तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे लगता है। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय क्या होगा, ज्ञात कीजिए। मान के चलो एक सर्किल है, एक मैदान है, और मान के चलो तीनों एक ही स्थान से प्रारंभ, यहीं पर से 1, 2 और 3 खिलाड़ी है, और तीनों एक ही खिलाड़ी एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करता है। कोई खिलाड़ी 3 घंटा लिया, कोई खिलाड़ी 4 घंटा लिया, कोई खिलाड़ी 5 घंटा, 8 घंटा, जो भी लिया। तो तीनों अलग अलग धावक कहते हैं कि चक्कर लगाने में क्रमशः 3 घंटे, 4 घंटे और 8 घंटे का समय लगता है। तो तीनों जब यहां से वो चक्कर लगाएगा, यानी एक चक्कर लगाने में, यानी पुनः प्रारंभिक स्थान पे जहां से वो दौड़ना स्टार्ट किया था, तो वहां पे तीनों को मिलने में कितना समय लगेगा। तो वो समय कह रहा है कि पुनः मिलने में कितना समय लगेगा। तो इसका क्या करना है आपको लघुत्तम निकाल देना है। सिंपल आपको क्या करना है, लघुत्तम एलसीएम निकाल देना है। तो ध्यान से देखिएगा, एलसीएम हो जाएगा 3 और 4 और 8 का। तो एलसीएम निकाल देते हैं 3, 4, 8 का, हाँ है ना। तो 3, 4, 8 का लघुत्तम, तो 2 से खिलाएंगे, तो 3 का 3 है, 2 दूनी 4, 2 चौकी 8, फिर 2 से खिलाइए, फिर 2, 2 एका 2, 2 से खिलाएंगे तो 3 तो 3 ही रह जाएगा, 2 एका 2, 2 दूनी 4। अब तो डिवाइड होने वाले, अब तो डिवाइड होगा नहीं। तो जितना भी बाहर में संख्या बची हुई उनको गुना कर दीजिए। आप लघुत्तम जानते हैं आप लोग। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2, अब गुना कर दीजिए। 2 को 2 बार पढ़ेंगे 4, 4 को 3 बार पढ़ेंगे 12, 12 को 2 बार पढ़ेंगे 24। तो 24 घंटे टोटल समय लगेंगे। यानी तीनों को पुनः प्रारंभिक स्थान पे आने में कितना समय लगेगा, 24 घंटा, यानी 1 दिन लग जाएगा उनको, तीनों को एक स्थान पे आने। समझ गए बात? इसको क्या करना है, ऐसा अगर प्रश्न आए तो डायरेक्ट आपको एलसीएम निकाल देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा सवाल, सेम सवाल वही है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं। तो एक चक्कर लगाने में क्रमशः 1 घंटे, 3 घंटे और 5 घंटे, यानी अलग अलग धावक को, एक धावक 1 घंटा लिया, कोई धावक 3 घंटे लिए, कोई धावक 5 घंटा, यानी तीनों धावक अलग अलग समय लेता है। सबका अपना अपना स्ट्रेटजी है दौड़ने का। उसके बाद कहता है तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में लगा समय। तो आप क्या करिए, सभी का क्या करिए, तो 1, 3, 5 है, तो 1, 3, 5 है, तो ये पहला हो गया। दूसरा का फिर कह देंगे 1, 3 और 5, सबका लघुत्तम निकाल देंगे। इसका तो लघुत्तम निकलेगा नहीं, तो डायरेक्ट गुना कर दीजिए, 1 गुना 3 गुना 5, तो 5 दिया कितना हो जाएगा, 15 घंटे। तो ये हो जाएगा 15 घंटे। तो 15 घंटे का समय लिया। ऑप्शन नंबर कितना है, तो ऑप्शन नंबर है डी नंबर ऑप्शन, आप आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन भी सेम है। आप क्या कीजिएगा, 2, 4, 6, आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 2, 4, 6, इसका भी आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा। तो ये भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उसके बाद कहता है चौथा नंबर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो n किससे भाज्य होगा, आपके पास 6, 4, 8 ऑप्शन दिया हुआ है।
तो आप क्या कीजिएगा, 6 से पहले हम भाग लगाकर देखते हैं, जिनसे वो विभाजित हो जाएगा वही मेरा संख्या हो जाएगा, वही भाज्य संख्या मेरा हो जाएगा। तो 13,000 कितनी है, 13,986, 13,986। तो इसे 6 से भाग लगाएंगे, पहला ऑप्शन से हम भाग लगाना चाहते हैं। तो देखिए पहला ऑप्शन है 6, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं। तो 6 से भाग लगाएंगे, 6 दूनी 12, बचा 1, फिर 9 उतर गया ऊपर से। 6 को 3 बार पढ़ेंगे 18, फिर 1 बचा, फिर 8 उतरा, फिर 6 तिया 18 खिला, तो 0 बचा, फिर 6 उतारेंगे, 6 1 6। तो फाइनली क्या हो गया, 0, यानी पूरा पूरा 6 से किससे डिवाइड हो गया, 6 से डिवाइड हो गया। तो इसका आंसर 6 ही होगा। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए, 4 नंबर का, 4 नंबर क्वेश्चन क्लियर।